इन तीन महिलाओं को तुलसी को जल भूल से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। एक बार महर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या है। कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती है, इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, आज आपने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है। हे देवर्षि नारद, आज मैं उन तीन स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाने चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवर्षि नारद, मैं आपको सुषमा की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है उसे तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। पश्चिमी देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुकुमार नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। सुकुमार बहुत ही बुद्धिमान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में वैदिक शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुषमा था। उस वैदिक शर्मा ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुषमा विवाह के योग्य हुई तो वैदिक शर्मा को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है जिसका नाम सुकुमार है। मैं तो कहती हूँ हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया जाए। उसके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। वैदिक शर्मा कहते हैं, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुकुमार जी के विषय में बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर वैदिक शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुकुमार के घर जाते हैं। सुकुमार घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब वैदिक शर्मा सुकुमार को अपने माता पिता की सेवा करते देखते हैं तो उन्हें बड़ा आनंद होता है। वह सोचते हैं, अरे यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब वैदिक शर्मा को सुकुमार द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, पधारिए,
आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। सुकुमार का अतिथि सत्कार देखकर वैदिक शर्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि सुकुमार का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर के सामने तुलसी का पौधा होता है और घर के अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है। इससे वैदिक शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुकुमार ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम है। फिर वैदिक शर्मा सुकुमार से कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। पुत्री के लिए आपके समान कहीं और श्रेष्ठ वर नहीं मिल सकता। सुकुमार के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और सुकुमार को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुकुमार भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुकुमार और सुषमा का विवाह संपन्न किया जाता है। सुषमा के सुंदर और मनमोहन रूप को देखकर सुकुमार बहुत प्रसन्न होता है। सुषमा अत्यंत गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुषमा सुकुमार के घर पर आती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपने मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुषमा के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। सुषमा सुबह अपने पति से पहले उठकर घर का आंगन साफ करती, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। फिर भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती। उसके बाद वह अपने पति को भोजन करवाकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर उनके सो जाने के बाद सोया करती थी। सुषमा के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुषमा ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुषमा के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माता लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुषमा के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, देवी लक्ष्मी उन स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है। सुषमा के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुषमा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग कर कैसे चली गई। एक दिन सुषमा का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुषमा के पास आया और उसने सुषमा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे सुषमा का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन सुषमा का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसके पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और तुलसी को जल दे दिया, जिससे सुषमा के शरीर में महामोह मुंह में प्रवेश कर लिया। सुषमा के सारे इंद्रिय तिलमिला उठे। सुषमा के शरीर में महामोह प्रवेश करते ही देवी लक्ष्मी ने सुषमा के घर को त्याग दिया और देवी लक्ष्मी उस स्थान से चली गई। तब से सुषमा के शरीर में निवास कर रहे उस महामोह ने उसे सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसके विपरीत प्रभाव सुषमा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामातुर होकर सुषमा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था।
फिर एक दिन सुषमा के पति ने तो सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुषमा के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे सुषमा के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे नारद, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वहीं ब्रह्म हत्या का पाप सुषमा के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया, उसका अंग अंग जलने लगा, उसके शरीर पर छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। यह मुझसे क्या अपराध हो गया, मेरे द्वारा भयंकर पाप हो गया। मैंने सब कुछ जानते हुए भी पाप किया है, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। सुषमा की सास तुरंत ही उस स्थान पर आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुषमा से कहने लगी, अरे उल्टा, अरे पापी, तूने यह क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुषमा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। सुषमा की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा, तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नर्क बना दिया। सुषमा कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुषमा की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुषमा की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुषमा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुषमा चलते चलते एक वन में पहुंची। इस वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए वह जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुषमा उस आश्रम में जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचकर दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम में आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। जब वह ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुषमा है, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, इस कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। वे ऋषि कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुषमा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया, इसी कारण से मेरे पति को कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, हे देवी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो, तुम्हारा पति जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुषमा वहीं पर उस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की
नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। दिन भर वहीं भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। इस प्रकार से 1 वर्ष भी हो गया। भगवान विष्णु सुषमा की इस दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुषमा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुषमा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुषमा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब सुषमा कहती है, हे प्रभु, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक घोर पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब प्रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी देवी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। इस महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। सुषमा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान विष्णु कहने लगे, हे पुत्री, इसका पाप का तुमने प्रायश्चित 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया, इसलिए तुम पाप से मुक्त हो। सुषमा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करनी चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्रियां पतिव्रता नहीं होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे पुत्री, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुषमा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस तुलसी के पौधे की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो।
वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुषमा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुषमा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुषमा को गले से लगा लेता है। सुषमा की सास भी जब यह चमत्कार देखी तो वह भी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसलिए इन अवस्थाओं में तुलसी को जल स्त्रियों को नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा उनके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसे सुषमा के साथ हुआ था। चलिए अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार के दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए और अशुभ स्थान की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज पूजा करते हैं उसे कभी जमीन के अंदर नहीं लगानी चाहिए। जमीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर, पूर्व तथा पूर्व दिशा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में कभी नहीं लगानी चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। किस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है? तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखनी चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुंदरी जरूर बांध देना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल या सफेद धागा जरूर बांध देना, लेकिन तुलसी को कभी सूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखें, चाकू आदि धारदार चीजों का प्रयोग करके तुलसी पत्ते ना तोड़े। तुलसी के पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे की कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हो उतने ही पत्ते तोड़ने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट होता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है।
पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा दे ताकि, लेकिन नाले में या कचरे में ना फेंके। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा या जूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती है। जो अविवाहित है अथवा जिसके पति नहीं है उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे, तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। यह अशुभ संकेत लेकर आता है। तुलसी का पौधा सूखने पर समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, इसलिए तुरंत वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। घर से दुख, दरिद्रता और अशांति समाप्त होती है। गुरुवार के दिन केले के पौधे के पास तुलसी का भी पूजा करना चाहिए। इससे अच्छा धन संपत्ति की प्राप्ति होती है जो कभी खर्च नहीं होती है। केले में भगवान विष्णु, तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए गुरुवार को उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को तुलसी को जल देने का महत्व सुना दिया है। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।